और आदिवासी समाज का खेत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिस खेत को हम धार्मिक और सामाजिक खेत कहते हैं और धार्मिक और सामाजिक खेत है। यह व्यवस्था की खेत है, आदिवासी समाज का सर्विस लैंड है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं पत्थल गाड़ने का। इस पत्थल को गाड़ने के लिए बहुत सारा अतिथियों को बुलाया गया था, जिसमें से धर्मगुरु बंधन तिग्गा, देव कुमार धान और रवि तिग्गा को बुलाया गया था, लेकिन वे लोग अभी नहीं पहुंच पाए। और अभी पहुंच चुके हैं नारायण उरांव, आदिवासी सरना महासभा के अध्यक्ष, और वे अभी हम लोगों को साथ देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारे जो मुंडा होते हैं, मुंडा या झंडे का स्थापना आज का सेमिनार के याद में किया जा रहा है। जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, आप सबों को आज मैं बता रहा हूँ कि ग्राम नगड़ा में सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। सरना धर्म को बढ़ाने के लिए या तो आदिवासी धर्म को बढ़ाने के लिए आदिवासी समाज के लोग लगे हुए हैं और किस तरह से वे लोग इस तरह का आयोजन में शामिल होते हैं और बातें करते हैं, विचार करते हैं या भीड़ जुटती है, उन्हीं के इर्द गिर्द आज मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और आज हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासियों को हिंदू कहना बंद करो के तर्ज पर काम चालू हुआ और बहुत सारा सरना स्थल का सफाई हुआ, बहुत सा सरना स्थल का डेवलप हो रहा है, सुंदर होते जा रहा है। यह चंदा हमारा घर से दूसरे तरफ जाता था, वह चंदा आज अपने घर का पैसा अपना सरना स्थल को, पूजा स्थल को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से हमारा धार्मिक सामाजिक स्थल जो है वह आगे बढ़ रहा है। और किस तरह से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, उसको हम आज आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि मैं विनोद भगत आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल से, यह यूट्यूब चैनल का नाम पहले सरना आदिवासी पर्व त्यौहार था। तो दोस्तों, आपको कभी कभार मैं वीडियो लाता हूं और इस बार मैं हमारा गांव में सेमिनार हो रहा है उसका ब्लॉगिंग वीडियो कर रहा हूं और इसमें दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हमारे लोग अपना पहचान को धीरे धीरे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाएंगे। दोस्तों, देख रहे हैं इधर खिचड़ी बन रहा है और जितने भी लोग मेहमान आते हैं उन सारे लोगों को खिचड़ी खिलाया जाता है और खिचड़ी ज़बरदस्त बनता है। इधर भाई लोग सब्जी बना रहे हैं। अभी लगभग 10:30 बज चुका है दिन का और पूजा भी शुरू होने को है। और देख रहे हैं यह स्कूल है नगड़ा गांव का राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय और यहाँ पर उसके आंगन में आज खिचड़ी बन रहा है, जिसके लिए सभी के लिए प्रसाद के साथ भोजन का भी काम करेगा। और आज के दिन गांव में इतना खुशी होता है कि दोस्तों सब कोई आज शामिल होते हैं पूरे घर से, क्योंकि इस गांव में बहुत लोग, सबसे ज़्यादा लोग आदिवासी हैं और आदिवासी लोग आज सरना प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खाना बन रहा है, आगे हम और दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे दोस्तों, आप देख रहे हैं अब पूजा का प्रारंभ हो रहा है और बरहा लगदम आयो चाला टुमका धीरे धीरे बरहा लगदम का भजन गाते हुए लोग सरना की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और देख रहे हैं इधर पहान की अगुवाई में और पुजार की अगुवाई में सरना स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से आज हम हिंदू से अलग होने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम हिंदू नहीं हैं और हिंदू थे ना हिंदू रहेंगे। और सरना धर्म को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक एक पहान लोग, इस समाज में पैदा हुए एक एक बच्चा, एक एक जवान, सारे लोग लगे हुए हैं। और आज आप सभी आदिवासी को गर्व हो रहा होगा
होता होगा कि आज हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा और आदिवासी धर्म कोलम एक दिन प्राप्त करेगा, सरना धर्म कोलम एक दिन प्राप्त करेगा, ऐसा सबको विश्वास है। दोस्तों देख रहे हैं महान की अगुवाई में हो रहा है। सरना स्थल पर धूप धुवन जलाकर पूजा किया जा रहा है और सरना झंडा के नज़दीक पूजा किया जा रहा है। अभी पूजा करने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉगिंग में अभी हमारा महतो पहाड़ और मुंडा लोग पूजा कर रहे हैं। एक सेमिनार के नाम पर एक झंडा का स्थापना करेंगे, झंडा गाड़ेंगे, जिससे कि हमारा प्रार्थना सभा सेमिनार का याद रहेगा और माँ सरना सभी को आशीर्वाद दे, उसके लिए झंडा गाड़ के पूजा पाठ किया जा रहा है। तो देख रहे हैं इतना भीड़ अभी इकट्ठा हुई है। अभी लगभग 12:30 बज रहा है दोस्तों, 12:30 बजे दिन देख रहे हैं गांव के गोपाल पानी देने का काम कर रहे हैं। सारे लोग साथ हैं और अभी यहाँ जितना भी बच्चे हैं सारे लोग इस तरह से आज का पूजा संपन्न होने जा रहा है। और आज दिन भर प्रोग्राम चलेगा, भजन चलेगा और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। इस तरह से हमारे पीछे बहुत सारे लोगों की भीड़ है, आप भीड़ देख रहे हैं हमारे बीच में। गांव के लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि सरना धर्म को इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और हम अन्य धर्मों की तरह सरकार के खाते में धर्म कोलम देके रहेंगे। धर्म कोलम हुआ है दोस्तों जिससे हम आदिवासियों की, पूरे देश के आदिवासियों की जनसंख्या एक जगह रखा जाएगा, एक जगह गिनती किया जाएगा। इस तरह से ये लोग सारे लोग इस पर प्रयास करते रहते हैं और प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से देख रहे हैं एक झंडे का स्थापना किया जा रहा है। यह झंडे का स्थापना आज का सेमिनार के याद में किया जा रहा है दोस्तों। और देख रहे हैं इतना हमारे माता बहनें हैं, आज का फरमान हो रहे हैं, फरमान बन रहे हैं और इधर बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग आज खुशी के साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग अगला ब्लॉग में देख रहे हैं कि अभी हम लोग आदिवासियों का जो धार्मिक ज़मीन होता है, आदिवासियों का धार्मिक सामाजिक जो खेत होता है, उस खेत को बचाने के लिए उसमें समाज के लोग, विभिन्न गांव से आए हुए मेहमान और गांव के आदिवासी लोग उस ज़मीन को बचाने के लिए उस ज़मीन पर पत्थर गाड़ने के लिए जा रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों कि हर गांव में महतो, पहान, मुंडा, पनभरा जो पोस्ट होता है
आदिवासी समाज के जो धर्म में, आदिवासी धर्म में जो पोस्ट होता है, जो पद होता है, उसके लिए वेतन के रूप में खेत दिया जाता है। वेतन के रूप में अगर वो 3 साल उस कार्य को निर्वहन करता है दोस्तों, तो 3 साल उस खेत में उसको चाष करना होता है। और जब उसका कार्यभार उतर जाता है तो उसके बाद में उस खेत को छोड़ देना पड़ता है। कोई कोई काम एक ही घर में लंबे समय से चलता है तो वो खेत का चाष भी लंबे समय तक करता है। तो वैसा ही एक खेत है, वह खेत में जो कार्यभार जिसको था वह बहुत दिनों से छोड़ दिया है, करीब करीब 40 सालों से छोड़ दिया है, और उस खेत को अपना कब्जा करना चाहता है। तो सरना धर्म तो छोड़ेगा नहीं, अपना आदिवासी धर्म तो उस खेत को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का खेत है। इसीलिए उस खेत को बचाने के लिए, उसमें पत्थल गाड़ी करने के लिए गांव के लोग, महतो, पहान, मुंडा और विभिन्न मेहमान लोग आज उसमें पत्थल गाड़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए उसको दिखाते हैं, आप देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों यही वह पत्थल है जिसके बारे में अपने वीडियो में थोड़ा देरी मैंने बताया था। यह पत्थल इसलिए गाड़ा जा रहा है दोस्तों कि आदिवासी समाज में हमने बोला कि बहुत सारा धार्मिक खेत होता है और वह खेत को बचाने के लिए पत्थल गड़ी किया जा रहा है। आने वाला पीढ़ी इस पत्थल में जो टाइटल अंकित है, पत्थल में जो शब्द अंकित है, इस शब्द से नए पीढ़ी जानेंगे कि यह कौन सा खेत है। यह खेत किसी तरह का निजी नहीं हो सकता है, यह व्यवस्था का खेत है, यह धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का खेत है। इसी का अभी पूजा करके विधिवत इसका जो बांधा हुआ है कपड़ा से, इस कपड़ा को हटा करके इसका विधिवत इसका मतलब पूजा करके लोकार्पण किया जाएगा और मतलब एक खूंटा जिसको गाड़ना कहते हैं वो संपन्न होगा दोस्तों। तो चलिए अभी उसका कार्यक्रम होगा, उसको दिखाएंगे। दोस्तों जिस पत्थल का भी हम लोग उद्घाटन करने के लिए या तो ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं पत्थल गाड़ने का, इस पत्थल को गाड़ने के लिए बहुत सारा अतिथियों को बुलाया गया था, जिसमें से धर्मगुरु बंधन तिग्गा, देव कुमार धान और रवि तिग्गा को बुलाया गया था, लेकिन वे लोग अभी नहीं पहुंच पाए। और अभी पहुंच चुके हैं नारायण उरांव, आदिवासी सरना महासभा के अध्यक्ष, और वे अभी हम लोगों को साथ देंगे ताकि इसको बचाया जा सकेगा। और हाँ, बहुत सारे गांव के लोग मेहमान अभी पहुंच चुके हैं, उन सभी के साथ इसका शुभारंभ किया जाएगा या उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो यहाँ पर विभिन्न मेहमान लोग पहुँच गए हैं और हमारे पहान के द्वारा जल छिड़क करके शुद्ध करने का काम किया जा रहा है और ताकि इसका उद्घाटन कराया जा सकेगा। जल छिड़का जा रहा है हमारे पहान के द्वारा और बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, महिला पुरुष आदिवासी समाज से आए हैं। और ये सारे लोगों का मानना है कि ये धार्मिक ज़मीन कभी ना छूटे, कभी ना मिटे। यह ज़मीन धार्मिक सामाजिक खेत का है और इस तरह से अभी इसका जो बांध दिया गया था उसको खोला जा रहा है और खोलने के बाद में इसका उद्घाटन होगा। इसमें लिखा क्या है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उपस्थित हैं, इसको बचाना चाहते हैं और आदिवासी समाज का खेत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिस खेत को हम धार्मिक और सामाजिक खेत कहते हैं और धार्मिक और सामाजिक खेत है। यह व्यवस्था की खेत है, आदिवासी समाज का सर्विस लैंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और हमारे आदिवासी समाज में इस तरह के खेत बहुत होता है और उसी को हम आज बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पहान की अगुवाई में पानी छिड़क कर शुद्ध किया गया, फिर धुआं धूप करके इसका शक्ति प्रदान किया जाएगा। यहाँ से धर्मेश चालायंग भगवान मेरा जो है वो हमें शक्ति दे और ये हमें बचाता रहे, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाता रहे। इसके लिए यहाँ पर धूप धुवन करके
हमारे पहान की अगुवाई में यहाँ पर जल छिड़क कर और फूल और व चावल को दे करके माँ सरना धर्मेश सिंह बोंगा से शक्ति मांगा जा रहा है, जिससे हमारे धार्मिक सामाजिक खेत बहुत दिनों तक शाश्वत ये बना रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखें कि आदिवासी समाज के बीच में जो धार्मिक ज़मीन है, वो धार्मिक ज़मीन किसी भी तरह से ना छूटे ना टूटे, आदिवासी समाज में हमेशा बना रहे। इसीलिए यहाँ इतने लोग जुटे हैं और बहुत खुशी है इतने लोग यहाँ पर जुट पाए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब जिस खेत को हम लोग बचाएंगे उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइएगा। अगले साल भी यह प्रोग्राम होगा, चाहे जितना भी बारिश हो ले, जितना भी धूप चढ़चढ़ाती हो ले, या ठंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन अगले साल भी एक किसी न किसी एक खेत में यह इस तरह का कार्य होगा। 13 जून को इस तरह का कार्य किया जाता रहा है इस गांव के द्वारा, और ये लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आदिवासी समाज को बहुत कुछ आज करना बाकी है। आदिवासी समाज को बहुत ऊंचाइयों तक चढ़ना अभी बाकी है, उनका संघर्ष अभी बहुत बाकी है और उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए आगे फिर दिखाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारे जो मुंडा होते हैं, मुंडा जो हमारे धार्मिक पद होता है, यह गंदरू उरांव है जो मुंडा पदभार पर होते हैं। ये यहाँ पर शुद्ध जल दे करके, अरवा चावल धूप धुवन दे करके माँ सरना से शक्ति मांग रहे हैं, और बहुत सारे लोग मिल करके कर रहे हैं दोस्तों। इससे हम भारी लोग मिल करके जो कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि माँ सरना ज़रूर इस तरह के कार्यों को सफलता तक पहुंचाने में कामयाब करेगा। जिस तरह से हाँ, ये खुट्टा है दोस्तों, यह बहुत ही भारी भरकम खुट्टा 10 फीट ऊंचाई वाला, और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं पारंपरिक खेत, पारंपरिक कार्य। जो भी इस खेत को करता था, काम करता था, उसके लिए काम दिया गया था हकवा देना, शादी, मरकी, हड़गड़ी, कोहा बिंजा में ढाक बजाना, और कुंडी के दिन पचवाल को के लिए खाना पहुंचाते उस दिन पचवाल लोगों के लिए खैनी चूना देना। इस तरह का उसका कार्य होता था। लेकिन आज वह व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है करीब 40 सालों से। इसीलिए यह समाज इसको मतलब अपने कब्जे में रखा है, और ये हमेशा ये स्थापित शाश्वत स्थापित रहेगा, यह समाज के लिए रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पत्थर गाड़ा गया और किस तरह से सरना में पूजा प्रार्थना हुआ। इस तरह से आज का यह एक पाठ पत्थर गाड़ने तक का प्रोग्राम समाप्त हुआ दोस्तों, और आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना सामाजिक धार्मिक खेत को बचाने के लिए, सरना धर्म आदिवासी धर्म के सामाजिक धार्मिक खेत को बचाने के लिए जो प्रोग्राम किया गया, यह प्रोग्राम आप लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसे लोगों का, इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उन लोगों को ज़रूर कमेंट करके उत्साह बढ़ाइएगा दोस्तों जिन्होंने ये कार्य किया। और अब बताइएगा कि ऐसा करने से क्या आदिवासी समाज के धार्मिक सामाजिक खेत क्या बच पाएगा, या ऐसा करने के बावजूद भी नहीं बच पाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को आदिवासी दुनिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को जोहार, धन्यवाद।